हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ एक्शन मोड में हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई ना कोई फैसला तो हो ही जाएगा, खासकर तब जब गृह मंत्री की कुर्सी पर शाह जैसा शख्स बैठा हो तो अपने फैसलों और उठाए गए कदम से अंतिम समय में फैसला अपने पक्ष में करने का मादा रखते हैं। मंत्रालय का चार्ज संभालते ही मिशन शाह ने पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाले फैसले का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी है कि मोदी और शाह मिलकर जम्मू कश्मीर के संबंध में तो बड़े फैसले ले ही सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद पर भी करारी चोट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। कश्मीर पर काम शुरू कर दिया है और बैठकों का दौर जारी है। मकसद न सिर्फ सरहद पार से आने वाले आतंकियों का खात्मा करना है, बल्कि कश्मीर की गोद में बैठकर आतंकियों को पालने वाले की भी अब खैर नहीं है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है। अब जब बात कश्मीर की आती है तो मोदी और शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद है और आतंकवादियों से निपटना है, जिसके लिए मोदी और शाह ने अपने मास्टर प्लान में एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है। खासकर गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की और लगे हाथ आतंकियों के खिलाफ नई रणनीति भी तैयार कर ली। 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की गई है जो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। इस लिस्ट में रियाज नाइकू, वसीम अहमद उर्फ ओसामा और अशरफ मौलवी जैसे आतंकियों को शामिल किया गया है। अब जैसे जैसे आतंकियों का खात्मा होगा, वैसे वैसे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का पर्दाफाश होगा और इस तरह से पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। साल 2014 को याद करें तो मोदी सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हुआ है। घाटी में साल 2018 में करीब 250 आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब एक बार फिर टॉप आतंकियों की लिस्ट में एक एक कर सबको मार गिराने की तैयारी हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाने वाली है। सरकार आतंकियों के खिलाफ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक एक कदम उठाने वाली है और उसके साथ साथ ही आतंकियों के मददगार को भी मौत के घाट उतारने की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी का इसी का नतीजा ये भी देखा जा सकता है कि हाल ही में अलगाववादी नेता मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह की गिरफ्तारी की गई और फिर NIA कोर्ट ने 10 दिनों के लिए इन सभी को NIA की कस्टडी में भेज दिया था। इन पर आरोप है कि 2008 मुंबई हमलों के दौरान इन लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से पैसे लिए। इन पैसों को इस्तेमाल कर ही भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। अगर ऐसे ही कार्रवाई होती रही तो जल्द ही पाकिस्तान की हालत खराब होती जाएगी। इसके अलावा पुलवामा हमले के बाद अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेकर भी मोदी सरकार ने भी देश भर को बड़ा संदेश देते हुए ये बता दिया कि भारत में रहते पाकिस्तान का गुणगान अब नहीं चलने वाला है। कुल मिलाकर मोदी सरकार और उसके गृह मंत्री इस बात को लेकर एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को सुरक्षित और पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।